हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सोनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 1.1 से वास्तविक संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, काची में आपको व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो पीछे के क्लास में जिसको 1.1 में आपको बता चुके हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप नहीं देखे तो वो वीडियो आप देख लीजिए इससे पहले, आप तो इससे आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निम्न संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या मुझे कहते हैं जो केवल अपने आप से ही कटे। ठीक है, जैसे अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल होगा 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, ये सब सारा का सारा क्या अभाज्य संख्या, ये किसी का टेबल में नहीं आता, केवल अपने आप का ही टेबल में आए। जैसे 2 किसी का टेबल में नहीं आता, ये 3 किसी का टेबल में नहीं आता है, 5 किसी का टेबल में नहीं आता, केवल 5 का टेबल में आएगा, 7 केवल 7 का ही टेबल में आएगा। ठीक है, और भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे हो गया आपका 4, इसका 2 ये 2 का भी टेबल में आता है 4 और 4 का भी टेबल में आ जाएगा, तो इसका 2 गुणनखंड हो गया, या फिर उससे ज़्यादा भी गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, तो भाज्य संख्या कौन हो जाएगा? 4, 6, 8, 10, 9, ये सब सारा का सारा क्या है? भाज्य संख्या है, और ये आपका क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसी के फॉर्म में आपको गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन में 140 दे दिया है। 140 कौन संख्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, 140 कौन संख्या है? भाज्य संख्या है, और आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो इसको आप फैक्टर कर लीजिए। 2 का टेबल में कितना? 7 बार में 0, फिर 2 का टेबल में 35, फिर 5 का टेबल में आता है 35 7 बार में। ठीक है, अब इसको गुणनखंड कर दिए तो 2 गुना 5 गुना 7। ठीक है, आप इसको इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर आप 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। 2 के एगो हुआ 1 और 1 2, तो इसको आप 2 का स्क्वायर इंटू 5 गुना 7, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड है ये। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। देखिए अभाज्य 2 भी अभाज्य संख्या, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या है। इसी तरह 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये भाज्य संख्या है, अभी क्या है? भाज्य संख्या, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का टेबल से फिर लीजिए, 7 बार में 14, 1 आ गया, 2 ठीक है 16, फिर 2 का टेबल में 3 बार में, 2 का टेबल पढ़िए कितना बार में? 7 आएगा, तो 7 तो नहीं आएगा, 3 बार में आ जाएगा 6, बच गया 1 किसको दिए? ये 18 हो गया। ठीक है, तो 2 का टेबल पढ़िए कितना बार में? 18 आएगा, 9 बार में। अब ये 3 का टेबल से तोड़ सकते हैं, 3 एकम 3, 3 का पढ़िए के बार में 9 आएगा? 3 बार में। अब 13 जो है किसी का टेबल में नहीं डिविजिबल होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 2 के को मिला, 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए कितना है? 3825, इसको फैक्टराइज कीजिए। लास्ट में 5 है, तो 5 का टेबल से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसको 5 से कीजिए, 5 सत्ते का 35, बच गया 3, इसको दे दिए, ये हो गया 32, तो 6 बार में हो गया 30, बच गया 2 इसको दे दिए 25, फिर 5 है लास्ट में, तो 5 का टेबल से फिर डिविजिबल कीजिए। 5 का टेबल पर कितना बार में 7 आएगा? तो 1 बार में कितना आया? 5, बच गया 2। ठीक है, 5 लिए तो बच गया 2 इसको दिए तो 25, बच गया 1, 5 तिया 15। ठीक है, 5 तिया 15, अब कितना टेबल से हो जाएगा? अब इसको आप 3 का टेबल से लगा सकते हैं, 3 5 15, और ये कितना हो जाएगा? 1 बार में, फिर 3 का टेबल से लगा दीजिए, 3 का 3 1 बार में, बच गया कितना? 2 इसको दे दिए तो कितने कहीं? 3 से 21, अब 17 किसी का टेबल में नहीं डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा? पहले आप 3 का स्क्वायर कीजिए, 3 के गो है 2 गो, तो इसलिए 3 का स्क्वायर गुना 5 के गो 2 है, तो इसलिए 5 का स्क्वायर, और गुना कितना? 17, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 4 और 5 का आप खुद से बनाइए और हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? निम्न संख्या के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए।
दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे ये दोनों संख्या दे दिया, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ये सही होगा तो एचसीएफ और एलसीएम सही सत्य होगा तो आपको फिर मतलब जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये दोनों को इंटू करने पर और एचसीएफ और एलसीएम इंटू करने पर दोनों बराबर आता है तो आपका एचसीएफ और एलसीएम आपका सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ को क्या कहते हैं हम, महत्तम समवर्तक, और एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समवर्तक। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब निकालिए यहाँ पे 26 और 91 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणनखंड विधि के रूप में आप निकाल दीजिए। एक होता भाग विधि से, एक होता गुणनखंड विधि से। तो यहाँ गुणनखंड विधि से निकालते हैं। 2 का टेबल में कितना बार में, एक बार में, 3 बार में। अब यहाँ पर 13 1 जा 13, यहाँ पे 1 भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, 91 का फैक्टर कीजिए, 3 का टेबल से कीजिए, या तो फिर 13 7 91। ठीक है, 3 का टेबल से नहीं लगेगा, डायरेक्ट ये 7 का टेबल से लगेगा या तो फिर 13 का टेबल से। ठीक है, तो 13 का टेबल से कितना बार पड़े हम, 13 7 91 हो गया। अब यहाँ पे 7 1 जा 7। अब आपको निकालना है क्या, HCF। ठीक है, तो HCF क्या होता है, इसमें कॉमन फैक्टर, इसमें भी देखिए इसमें 2 नहीं है, इसमें 13 और इसमें 13, तो आप पहले एक 13 और एक 13 ले लीजिए। ठीक है, HCF निकालना सबसे इजी। फिर यहाँ पे 1 1 भी ले सकते हैं, और ये 1 नहीं भी लिए तो भी चलेगा। ठीक है, तो HCF आपका ये आंसर हुआ। फिर देखिए LCM, पहले आप जो गोल किए थे उसको आप एक ठो उतार लीजिए। ठीक है, और गुना जो बचा सो सब ले लिए, 2 बच गया और इंटू में 7 बच गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 और मल्टीप्लाई 7 और इंटू करने पे कितना हो जाएगा, 6 7 42 के 2, हाथ में 4, 7 9 14, 15 16 17 18। यानी आपका आंसर एलसीएम का क्या देगा 182 और एचसीएफ का क्या दिया 13 आंसर। ठीक है, अब आपको चेक करना है तो देखिए सत्य जांच के लिए क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो हम लिखेंगे दो संख्या क्या था 26 मल्टीप्लाई 91 और इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। अगर ये दोनों सही हुआ तो ये आपका HCF और LCM भी सत्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटू कर दीजिए, यहाँ पे 91 26, यहाँ पे हो गया आपका 6 का 6, 6 9 54, 2 एकम 2 और 9 दूनी का 18, 6 6, 13 के 3 हाथ में 1 1 2, 2 3 6 6। इधर भी वही चीज़ आना चाहिए। तो पहले आप HCF का मान बैठा दिए। HCF कितना आया था 13 और मल्टीप्लाई LCM कितना आया था 182। तो 2 3 6 6 इक्वल टू 182, एगो इंटू करके दिखा देते हम। 3 2 जा 6, 24 के 4 हाथ में 2, 3 4 और 5, 2 एकम 2, 8 का 8 और 1, कितना आ गया 6 6, 8 और 5, 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2, 2 3 6 6। देख सकते हैं दोनों साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। ठीक है, इधर हो गया आपका राइट हैंड साइड, इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का दोनों क्या हो गया आपका बराबर है। तो ये सत्यापिता की जांच हो गया। ठीक है, अब इसी तरह सेकेंड का बनाइए 510 और 92 का। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। सेकेंड का देखिए, तो सेकेंड में पहले आप 510 को फैक्टर कीजिए, लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 6 रहे, 4 रहे, 8 रहे, है ना। तो आप इसको 2 का टेबल से डिविजन पहले कीजिएगा। 2 का टेबल से 2 दूनी 4 बच गया 1 इसको दिए थे 11 हो गया, 5 बार में 10, फिर 1 बच गया 1 इसको दिए 2 बचेगा 10। अब लास्ट में 5 है तो 5 का टेबल से डिविजन कीजिए, 5 25, 5 एकम 5 और 3 का टेबल से इसको कर दीजिए, 3 का 3 एक बार में 3 लिए बच गया 2, 3 7 1। अब ये देखिए किसी को टेबल से नहीं कटेगा। अब 92 को कीजिए, 2 का टेबल से 4 बार में 8 बच गया 1 2 6 12। ठीक है, फिर 2 का टेबल से 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब देखिए किसी को टेबल से डिविजल नहीं होगा। ठीक है, अब क्या कीजिएगा आप HCF और LCM निकाल लीजिए।
तो यहाँ लिखिए HCF, पहले आप HCF निकाल लीजिएगा। HCF में क्या होगा, देखिए जो मिला वही आपका दोनों, इसमें भी जो मतलब इसमें भी जो संख्या इसमें भी वही संख्या होना चाहिए मौजूद। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो यहाँ 1 2 उतार लीजिए। अब यहाँ 5, यहाँ 5 नहीं, यहाँ 2 है लेकिन और भी यहाँ पे 2 और नहीं है। अब यहीं पे आपका HCF जो हुआ आपका 2 आंसर हो गया। अब LCM में लिखिए LCM, पहले जो 2 गोल किए थे वो वाला संख्या पहले उतारिए। अब जो बचा सबको ले देंगे। कौन कौन बच गया, 5 बचा, 3 गुना 17 गुना और 2 गुना 23। अब सबको इंटू कर दिए। 5 दूनी का 10, 17 तिया 51 और 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4। तो 5 1 पे 1 0 और मल्टीप्लाई 46। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 46 को 51 से, 1 0 लास्ट में बैठा देंगे। 6 4, 6 25 30 की जोड़ हाथ में 3, 5 1 20 और 3 23। 6 4 2 3, 1 0 छोड़ दिए तो 1 0 यहाँ बैठा दिए, तो आया 2 3 4 6 0। आपका एलसीएम का जो मान आया आपका ये आया। ठीक है, अब इसको आप जांच कर लीजिए। तो इसको जांच कीजिए, तो इसको आप यहाँ पे जांच के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू LCM। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितना है 510 गुना सेकेंड नंबर कितना है 92 और इक्वल टू HCF का मान कितना आया था, HCF का मान 2 आया। अब मल्टीप्लाई LCM का जो मान आया 2346 0। अब यहाँ पे ये सेट इंटू कर दिए, 0 का 0, 6 दूनी का 12 दो हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी का 6, 2 दूनी का 4 हो गया। अब सेम संख्या इधरों भी बैठा दिए 4 6 9 2 0, इसको इंटू करने पे इतना आ जाएगा। ठीक है, सत्यापित के जांच के लिए इतना कर दीजिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में देते हैं बनाने के लिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, आप लोग का आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3 से स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना। ठीक है, कौन सा गुणनखंड होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। उसके द्वारा आपको क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 12 15 21 और 17 23 29 और 8 9 25 का निकालना। तो यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले तीनों अलग अलग करके क्या कीजिए, फैक्टर कर दीजिए। 12 का, फिर 15 का, फिर 21 को आप फैक्टर कीजिए। अब देखिए ये 12 है तो 2 का टेबल में आ जाएगा 12 कितना बार में, 6 बार में, फिर 2 का टेबल में आ जाएगा 3 बार में। अब यहाँ पर 5 का टेबल में या फिर 3 का टेबल से भी आप लगा सकते हैं। 3 का टेबल कितना बार में 15 आएगा, 5 बार में। यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है इसीलिए 5 का टेबल में भी 1 लीजिए और 3 का भी टेबल में 1 लीजिए। 3 1 जा 3, 5 1 जा 5। ठीक है, और यहाँ पर 3 का टेबल में 7 बार में 21, फिर 7 का टेबल में 1 बार में। ये हो गया, तीनों को फैक्टर कर दिए। अब आपको निकालना है HCF। ठीक है, तो HCF आपको क्या बोले थे, तीनों में जो संख्या आपको मिलेगा वही आपका HCF। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला साइड वाला लाइन में देखिएगा, ये वाला साइड वाला लाइन, ये वाला साइड लाइन। ठीक है, जो हम फैक्टर किए तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 मिल गया रे। ठीक है, तो 1 लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ा। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 3 मिला, यहाँ भी 3 मिल गया और यहाँ भी 3 मिल गया। इसको आप गोल कर दिए तो आपका HCF इक्वल टू कितना हो गया 3, और भी तो कॉमन नहीं मिल रहा। ठीक है, ये आपका HCF बराबर 3 हो गया। अब निकालिए LCM। पहले जो गोल किए थे आप पहले वो ले लीजिए 3, अब मल्टीप्लाई। अब बचा क्या 2 गुना 2, 2 गुना 2, इसमें ख़त्म। अब इसमें बच गया गुना में 5 और इसमें बच गया 7। ठीक है, अब सबको मल्टीप्लाई कर दिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी का 12 और 7 5 का 35। अब 12 का टेबल 3 बार पढ़िए, 12 25 60 के 0 हाथ में 6, बरका 12 बरंच में बढ़ती है 36, 36 और 6 42। यानी आपका LCM का जो मान आया 420 हुआ और HCF का मान 3 हुआ। ठीक है, अब इसी प्रकार आप बना लीजिए एक ठो और
17 को फैक्टर कर दीजिए। 17 तो कोई भी टेबल से नहीं आता है, केवल 17 के ही टेबल में आएगा एक बार में। फिर 23 का कीजिए तो ये 23 का भी टेबल केवल 23 का ही बार में आता है एक बार में, 23 का टेबल में ही आता है एक बार में। फिर 29 भी किसी का टेबल में नहीं आता है, ये क्या कीजिए आप 29 एक बार में। अब आपको निकालना है HCF, तो इसमें देखिए क्या मिल रहा, तीनों जगह आपका एक मिल रहा, तो एक ले लिए HCF बराबर एक आंसर LCM। ठीक है, तो क्या बोले जो पहले जो ब्रैकेट वाला रहता है उसको एक ले लीजिए और मल्टीप्लाई बाकी सबको गुना कर दिए, 17 गुना 23 गुना और 29। आप इसको एक नहीं भी ले करके 17, 23 और 29 से इंटू कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटू करने पे देखिए कितना आ जाएगा, 11, 33, 9 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो एलसीएम का मान हो गया 11, 33, 9 और एचसीएफ हो गया 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से बनाइए और हमें कमेंट करके आंसर बताइए आपका क्या आंसर दे रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन दे देता है। एचसीएफ 306 यानी एचसीएफ 306 और 657 का जो एचसीएफ दे दिया 9 है, तो बोलता है 306 और 657 का आपका एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं। करना क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इंटू HCF, या फिर 306 और 657 का फैक्टर कर भी निकाल सकते हैं एलसीएम। ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर कितना दिया है 306, सेकेंड नंबर दिया 657, इक्वल टू एलसीएम फाइंड करना है और इंटू एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है 9। ठीक है, अब गुना से गया भागा में, तो 306 गुना 657 और गुना से गया भागा में 9 इक्वल टू एलसीएम निकल गया। ठीक है, आप इसको 3 का टेबल से काटिए, 3 का 3, 3 छो 3 तिया 9, 3 एकम 3 0, 3 दूनी का 6। अब यहाँ पर भी काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बच गया 2, 3 नवा 27, ये कट गया। बचा क्या 102 गुना 219 इक्वल टू LC। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 102 को 219, 9 दूनी 18 और 9 201। ठीक है, 8 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 1 हो गया, यानी 1938 LCM आपका आ गया। ठीक है, अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दूसरे को शेयर कीजिए। थैंक यू।